लेकिन फखर जमान ने जिस तरह बैटिंग करनी शुरू की, और फखर जमान की बैटिंग आपको 90s की बैटिंग की तरह दिखी होगी, जैसे सईद अनवर खेलते थे। मुझे तो फखर जमान को खेलते देख ऐसा लग रहा था कि सईद अनवर ही बैटिंग कर रहे हैं, सईद अनवर ही बैटिंग कर रहे हैं। बाबर थोड़ा स्लो थे टू बिगिन विद, लेकिन एक इंटेलिजेंट नॉक थी वो, कप्तान की जिम्मेदारी वाली पारी थी। वो जानते थे कि अगर फखर जमान छक्के मार रहा है तो मुझे छक्के मार के कुछ नहीं मिलना है, मुझे सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी है, भले ही मैं 4 गेंदें एक्स्ट्रा खेल लूं, क्योंकि शायद वो कॉन्फिडेंस उनको था कि फखर खेलते जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना था कि अगर पाकिस्तान की एक विकेट गिर जाती तो शायद वो दबाव आता, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, जब आप 402 रन चेज कर रहे हैं लगता है कि यार हम बना देंगे, और ब्रीफ एक पीरियड आता है जहां पे लगता है कि टीमें जो हैं चेज कर देंगी, बट फिर एक विकेट गिरती है, फिर 2 गिरती हैं, और फिर एंड में जाके रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं जाता। इसीलिए जो बरसात हुई, जो पहले 1 घंटे की बरसात हुई, फिर टारगेट रिवाइज हुआ, 41 ओवर में 342 बनाने हैं, वहां पर पाकिस्तान का नुकसान था। ओवर 9 निकल गए, लेकिन एक हाई स्कोरिंग गेम में रन सिर्फ 60 कम हुए, लेकिन उनको फायदा हुआ वो जो 1 घंटे का ब्रेक हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड को उससे कोई फायदा नहीं हुआ, और फखर जमान और बाबर को सिर्फ आके दोबारा से 8-10 गेंदों में अपने आप को अप्लाई करना था। बट वो एक बात समझ गए थे कि ये मैच 41 ओवर नहीं जाएगा। यहीं पर न्यूजीलैंड ने चूक की, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भी बरसात दोबारा आएगी, हमें सिर्फ डकवर्थ लुइस में आगे रहना है और इतना मार्जिन लेके चलना है कि हम 41 ओवर नहीं सोच रहे, हम 41 ओवर में 342 नहीं सोच रहे, हमें सिर्फ डकवर्थ लुइस में 10, 15, 20 रन का जो इजाफा है वो करते रहना है। यहां पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने मूर्खता की, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। वो जानते हैं बरसात ऐसा नहीं है कि अचानक से गिरती है, और कवर्स भी ऐसे नहीं है कि अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आमतौर पर आप भी टीवी पे मैच देखते हैं, वो बूंदें गिरनी शुरू होती हैं, वो हल्की 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 बूंदें गिरनी शुरू होती है, फिर कवर्स आते हैं एंड देन दे गो ऑफ। और मैं जब मैच देख भी रहा था तो वो लग रहा था कि बस यार ये 5-7 ओवर की गेम है। वहां पर उन्होंने क्या किया, ईश सोडी को शेरों के सामने डाल दिया। अब ईश सोडी लेग स्पिनर हैं और उनके सामने फखर जमान। उस ओवर में आए 20 रन, 20 रन आए उस ओवर में, और पाकिस्तान जब बाहर निकला उसके बाद तो बरसात इतनी हुई कि मैच होना ही नहीं था, 21 रनों से जीता है। सो बात वहीं आ जाती है कि न्यूजीलैंड ने भी तो पाकिस्तान के हाथों में खेला। पाकिस्तान ने द मोमेंट न्यूजीलैंड पे दबाव बनाया, न्यूजीलैंड जो है वो क्रैक कर गया। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बरसात हो जाती है, वहां पर पॉइंट्स शेयर हो जाते हैं, 1 पॉइंट न्यूजीलैंड को, 1 पॉइंट श्रीलंका को। फिर पाकिस्तान को सिंपल इंग्लैंड को हराना है और वो सेमीफाइनल में आ जाएगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को अपने आखिरी मुकाबले में हरा दिया, ऑब्वियसली वो 1 रन हो या 10 रन हो या 60 रन हो, उतने से जीतेंगे। फिर पाकिस्तान पर दबाव यह होगा कि वो अपने आखिरी मैच 11 तारीख को इंग्लैंड को हराए और उसी फासले से हराए, उसी डिफरेंस से हराए, जो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टीम के साथ हर कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी उठाएं आप, 1992 वर्ल्ड कप उठाएं आप, जब लगता है ना कि ये टीम गिर चुकी है, उसी वक्त ये खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो भाई पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली, खासतौर से फखर जमान ने, और शायद इस तरह की 2 इनिंगें जो उन्होंने खेली हैं वो टीम में वो जोश भी भर दी है, वो ऊर्जा भी आ गई है। तो जी फ्रेंड, जैसा कि पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया DLS मेथड के तहत 21 रन से, तो पाकिस्तान के चांसेस मज़ीद बढ़ गए सेमीफाइनल में जाने के, और बस इंग्लैंड जो है उसकी टीम को हराना है। अफ़गानिस्तान का भी है मसला तोड़ा, लेकिन उसको भी चलो वो भी बाहर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। सो पाकिस्तान की बॉलिंग इस मैच में बहुत ही पुअर बॉलिंग रही, बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस, घटिया परफॉर्मेंस रही। हारिस रऊफ़ को हमेशा से चौके लगते आ रहे हैं, बस पाकिस्तान ने आज कमाल कर दिया बैटिंग में। सो आपने विक्रांत गुप्ता की रिएक्शंस भी सुन लिए।